हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुज की संख्या गिनना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि त्रिभुज की संख्या किस तरीके से हम बहुत ही कम टाइम में यानी कि 5 से 10 सेकंड में कैसे काउंट कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी सिखाऊंगा कि बेसिक तरीका क्या है, बेसिक से ट्रिक्स कैसे बनी है। पूरा टीचर लेवल का आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो वीडियो के स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है अपना टीचिंग चैनल में। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इस तरीके से क्वेश्चन से पूछा जाता है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो एक बेसिक तरीका मैं आपको बताऊँ, जैसे कि एक सेकंड के लिए मैं यहाँ कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ। जिस तरीके से अगर मैं इसमें कहूँ कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हैं क्या, एक ही तो है ना। अगर मैं इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, स्ट्रेट लाइन है ये, इसमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, स्ट्रेट लाइन, तो भी कहेंगे सर इजीली काउंट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये बड़ा वाला हो गया। बिल्कुल। अगर इसमें बहुत सारी लाइन ऐसे करके बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दूं, उस कंडीशन में कैसे बता पाएंगे, ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे। उसमें ट्रिक ही चाहिए आपको, है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। फर्स्टली बेसिक तरीका पहले बता देता हूँ। बेसिक तरीका कैसे होगा, अब अगर आप काउंट भी करते एक एक करके तो ऐसे काउंट नहीं करना। आप इसमें फिगर देखेंगे, सिंगल और डबल और ट्रिपल, कितनी फिगर है, 1 2 3, 3 फिगर है, तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना 1 2 3, ऐसे नोट करके अब इसको काउंट करना है। अब सिंगल सिंगल फिगर से त्रिभुज कितने बन रहे हैं, देखो एक तो ये बन रहा है सिंगल फिगर से, यानी कि एक सिंगल आकृति से एक। दूसरा कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये 2, ये दूसरा बन रहा है। सिंगल से ये 3 बन रहा है, यानी कि एक सिंगल से कितने त्रिभुज बने, 3 बने। अगर मैं दो आकृति को एक साथ ले लूँ, तो इन दोनों को लेता हूँ मैं फर्स्टली, तो एक त्रिभुज ये बन गया, है ना। इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाता हूँ तो कितने बन जाएंगे, इन दोनों को, ये वाली और ये वाली को, इन दोनों को मिलाता हूँ तो एक ये वाला बन गया। और 2 आकृति से कोई बन सकता है, इससे और इससे नहीं बनेगा, क्योंकि बीच वाले को अगर हम नहीं लेंगे तो यानी कि टोटल कितने बने, 2 ही बने, 2 से। तो तीनों को एक साथ मर्ज करता हूँ तो कितने बन जाएंगे, तीनों को मैंने मर्ज किया तो एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, तीनों को मर्ज किया तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल बना। कितना बना, बड़ा वाला। कौन सा, बड़ा वाला ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 3 + 2 5 + 1 कितने हो गए, 6। टोटल हो गए 6, है ना। ये तो हो गया बेसिक तरीके। इस तरीके से अगर काउंट करना तो बेसिक इस तरीके से करना, तो भी रॉन्ग होने के चांस बहुत कम होंगे, ना। नहीं तो अदरवाइज मिस्टेक आप 100% करके आएंगे। और अगर मैं 100 ट्रिक्स की बात करूं तो 100 ट्रिक्स कैसे होगी, 100 ट्रिक्स सीखेंगे। जैसे कि नंबरिंग करेंगे यहाँ पर 1 2 3, ये कब लगेगा, ट्रायंगल होगा और कोई एक सिर से यहाँ से ऐसे सामने वाली साइड पर, यानी सामने वाली भुजा पर ऐसे लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, तभी ये अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, है ना। तो 1 2 3, अब इन सभी को ऐड कर लेना, बस ऐसे लिख लेना। जहाँ तक काउंटिंग आई, जितनी फिगर है उतना ही काउंटिंग आएगी, बस उनको काउंट कर लेना, ऐड कर लेना, काफ़ी ईजी हो जाएगा। 1 + 2 + 3, इनको ऐड करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो ऐसे काउंट करने पर भी 6 आ रहा था, ऐसे काउंट करने पर 6 आ रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और अच्छे से तरीके से समझ में आएगा कैसे करना है। वही काउंटिंग करना है बस आपको। तो यहाँ पर नंबर लिख देना है, 1 2 3 4, है ना। आपने लिख दिया 1। अब बस लिख करके इनको ऐड कर लेना, जितना जहाँ तक लिखा जाए उनको ऐड कर लेना, इतना सा गए। 1 2 3 4, इनको ऐड करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
इजीली आप कर पाएंगे। और अगर यहाँ 5 तक होता तो ऐसे ही 5 तक भी ऐसे कर लेते, कितने तक भी हो ऐसे ही नंबरिंग करना है अगर ऐसे ही हो तो, और नंबरिंग करके उनको ऐड कर लेना सभी को, यानी कि सभी को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद में जो नंबर आ रहा है बस वही आपका आंसर हो जाएगा। कितने सेकंड लगेगी, बस आपको यहाँ पर नंबरिंग लिखना है। और लिए आप काउंट कर सकते हैं 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, बस डायरेक्ट टिक करके आ जाना है ना एग्जाम के अंदर। आप कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछेगा, क्या पूछता है भाई, ऐसा भी पूछता है ना, कोई ज़रूरत है ना हर बार टफ़ ही पूछे। और टफ़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टफ़ भी करेंगे ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपके पास में ये आ गया है ना इसमें कितने हो गया, तो वही तरीका सेम है ना। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए 5 हो गए। तो यहाँ आंसर 5 नहीं आएगा, तो इसको काउंट करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 4 तक काउंट किए तो 10 हो गए, 10 + 5 15 हो गए थे, बट फिर भी एक बार दोबारा से ऐड करवा देता हूँ। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 आपका हो जाएगा 15, 15 आपका ये ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा ना। और देखना अगर आप ऐसे काउंट कर रहे हैं, जैसे इसमें ऑप्शन है 12, तो 13 तक हो गया आपका काउंट। 13 के बाद में आपने देखा कि लास्ट ऑप्शन 15 है, 12 से बड़ा और कोई नंबर नहीं है, 15 है ना। 13 तक होने के बाद फिर 15 टिक करके आ जाना, क्योंकि 13 है नहीं, 14 फिर लास्ट ये 15 ही होगा। कॉन्फिडेंस के साथ में अगर क्वेश्चंस करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, अगर इसमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाए तो क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं, जो पहले किया वही। अब वही बड़े वाला फिगर मानेंगे और ये स्ट्रेट लाइन मानेंगे, तो बड़े वाले फिगर से कितना बनेगा वही नंबरिंग करना है। तो 1 + 2 कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब मानना आपको ये वाली फिगर है ना, तो इनको देखना है 1 और 2 ऐसे नंबरिंग करना है, 1 + 2 इसमें कितना हो गया 3 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेना, 3 + 3 कितना हो गया 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कर लेना है ना। चलो इससे पहले अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इसमें, है ना। एक सेकंड के लिए मैं इसकी लाइन स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, कोई हो तो। यहाँ पर है, ओके ब्लैक कलर कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर इस तरीके से आ जाए, बात सेम ही है, देख लेना समझना है ना। इस तरीके से पूछ ले तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, और इसमें जैसे कि इस तरीके से दे दें तो क्या होगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है ना, घबराना नहीं है, वही तरीका रहेगा। तो फर्स्टली इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ ना, काउंट करेंगे। फर्स्टली इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस बड़े वाले त्रिभुज में वही नंबरिंग करना है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इनको ऐड कर लेंगे। 4 तक 10 हो गया था, 5 तक 15 हो गया था, अभी ऐड करके देखा था। तो सेम ही इस तरीके से आ जाए तो भी वही रहेगा। ये लाइन यहाँ पर वर्टेक्स से नहीं मिलनी चाहिए, वर्टेक्स से मिल जाएगी तो और ज़्यादा हो जाएगा, अलग लेवल का हो जाएगा ना। ये ऐसे ऐसे थी सीधी आए या ऐसे तिरछी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वही तरीका रहने वाला है। 1 2 3 4 5, तो 5 तक वही 15 रहेगा यहाँ तक। ये और लाइन खींची तो अब आपको इस वाले को मान के काउंट करना है। तो यहाँ पर 1 2, तो कितने हो जाएंगे 1 + 2 = 3, है ना। तो अब इन सभी को ऐड कर लेना, 3 + 15 + 15 15 15 30 30 + 3 33, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 33। इस तरीके से आपको कर लेना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, पैनिक नहीं होना है। चलो और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, है ना। तो जैसे कि छोटे फिगर ले लेते हैं, तो स्टार्टिंग वाली इस फिगर से क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें ऑप्शंस आप ये मत मानना इसके ऑप्शंस ही हैं, मैं इसमें और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। इससे बेस्ट है कि मैं नया ही बना लूँ तो बढ़िया रहेगा, कोई नहीं, क्योंकि आप फिर कन्फ्यूजन हो जाए, कंफ्यूज हो जाए तो फ़ायदा क्या है। हाँ एक सेकंड के लिए, ना एक जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया,
और इसमें अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। ये लाइन ड्रॉ हो गई और एक कर देते हैं लाइन ड्रॉ, 1 सेकेंड। ये कर दी और एक ये कर दिया, बस है ना। अब इसको काउंट करते हैं, जैसे कि अब तो इजीली काउंट कर लेंगे, ये वाला टाइप तो हमने काउंट कर लिया था ना। जैसे अब इसमें और लाइन इस तरीके से खींच दी जाए, एक ये लाइन हो गई, टच कर रही है इसको ना, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, तो कुछ भी नहीं है, वही सेम तरीका रहेगा। एक ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, चलो मैं, वही तरीका रहेगा जो अभी हमने काउंट किया था इस तरीके से, है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही पहले बड़े वाले को मानते हैं, बड़े वाले में यहाँ से लाइन खींची गई, इसको ये मानना कि एकदम इसके टच में है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इनको ऐड करेंगे, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 हो जाएगा। यहाँ पर इस वाली लाइन को ऐड करेंगे, 1 2 3, इसको क्या मानना है, ये वाली फिगर मानना है। तो 1 + 2 3 3 + 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर वही नंबरिंग करना है, 1 2, 1 + 2 कितना हो गया, ऐड करने पर 3 हो गया। वैसे ही यहाँ पर 1 और 2 इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। ये लाइन यहाँ तक टच है, ध्यान रखना। तो इसको ऐड करेंगे 1 2 3 4, 4 तक अभी काउंट किया, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर लेना, 10 और 10 20, 3 3 6 6 6 12 हो जाएगा। 12 ऐसे कर सकते हैं, 3 3 6 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 और 10 32। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 32। ऐसे कर सकते हैं, इजी है ना काफ़ी। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। अब इस तरीके से टू ट्रायंगल एक साथ आ जाए, तब इस कंडीशन में क्या करना है। अगर देखो इसमें बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा है ना, स्ट्रेट लाइन बीच में नहीं है, तो काफ़ी इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इस तरीके से कर सकते हैं बस आप, 1 2 3 4 5, क्योंकि स्ट्रेट होती तब इसमें ट्रायंगल बन जाता है। ये वाला अगर आप सोच रहे होंगे किस तरीके से करने पर कोई ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। ऐसे सेम नीचे वाले में करेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। इस तरीके से किया आपने, इनको ऐड किया, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15, यहाँ पर 15 इनको भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। बीच में स्ट्रेट लाइन होती है तो और एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे इन दोनों को मर्ज करने पर ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, ये वाला ट्रायंगल नहीं होता है, ध्यान रखना। इस तरीके के कोई ट्रायंगल नहीं माना जाता, ये ट्रायंगल में नहीं आता है ना, ये ट्रायंगल में नहीं आता, तो इसको ट्रायंगल नहीं मानेंगे। तो बस इतना ही करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना, कितना हो जाएगा, 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, देखो 1 सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूँ। तब उस कंडीशन में क्या होगा ना, इसको एक को डिलीट कर देता हूँ। चलो नई फिगर बना लेते हैं, 1 सेकेंड के लिए इन सभी को तो इरेज करते हैं। नई फिगर बना लेते हैं, 1 सेकेंड। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं जो क्वेश्चन बना रहा था वो क्वेश्चन ये है। तो इसमें देखो बीच में स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन है। तो इसमें किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये काफ़ी इजी रहेगा। तो आप इसमें तरीका स्टार्टिंग का वही रहेगा, 1 2 3 4, तो इनको ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 इनको ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। बट आप जब भी दो फिगर को एक साथ मर्ज कर रहे हैं तो आप ये देखना
कि कौन से और एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहे हैं। तो लास्ट वाली फिगर में तो ऐसा नहीं बन रहा था क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी उसमें ज़रूरी है ट्रायंगल बनने के लिए, तो स्ट्रेट लाइन नहीं थी। बट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है और बीच में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल जाए और उतने जितने इधर फिगर है उतनी फिगर इधर हो, तो आप डायरेक्ट बड़ा नंबर और ऐड कर देना। प्लस में बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर 4 आ रहा है तो एक बार ये ऐड कर देना, एक बार ही करना, ध्यान रखना। तो 10 + 10 20, 20 + 4 24। ये क्यों किया उसके पीछे रीज़न अब सुन लें। जैसे कि आपने ये तो काउंट कर लिया, ये 10 ऊपर वाले के थे, इस वाले के, ये 10 नीचे वाले के थे, तो 10 और 10 ये हो गए। और 4 कौन से हुए, 4 ये हुए हैं, ये स्ट्रेट लाइन से हम देखेंगे, और ये वाला, तो एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, इस वाली लाइन से ही ये वाला देखेंगे, है ना। तीसरा कौन सा हो जाएगा इसी तरीके से, ये बीच वाली लाइन से ये वाला। और चौथा कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन से इस तरीके देखेंगे, ये वाला, ये हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना। तो 4 और एक्स्ट्रा हो गए, तो इस वजह से मैंने 4 यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। तो यहाँ कितने हो जाएंगे टोटल, 24। ध्यान ये रखना है कि जब भी इस तरीके से काउंट करें, ये बीच वाली लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ये वाली दोनों लाइन आपस में टच होनी चाहिए, ये वाली लाइन भी टच होनी चाहिए, तभी ये हो सकता है। जैसे कि इससे पहले वाले इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे बीच में तो लाइन मिली हुई है ना, बीच वाली लाइन तो स्ट्रेट है, बट ये साइड वाली स्ट्रेट ये इसमें नहीं मिल रही है, तो ये वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसको किस तरीके से काउंट करेंगे, ऊपर वाला तो उसी तरीके से 1 2 3 4, तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। ऐसे नीचे वाले 1 2 3 4 इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद में स्ट्रेट लाइन से आप ये वाली फिगर नहीं काउंट करेंगे, इस वाली स्ट्रेट लाइन से, अगर ये वाला आप ट्रायंगल सोच रहे हो तो ये ट्रायंगल नहीं होता है ना। तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, इस बीच वाली लाइन से ये वाला एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेगा, इस बीच वाली लाइन से ही एक इधर ये वाला ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेगा। तो एक्स्ट्रा और कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पर +2, यहाँ पर ऐसा मत कर लेना बड़ा नंबर ऐड कर दिया, ये भी ध्यान रखना बीच में स्ट्रेट लाइन हो और ये लाइन आपस में एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए, ये वाली इसमें तो मिल रही है तो एक्स्ट्रा ये बन रहा है, ये वाली नहीं मिल रही है, तो इस वजह से हम बड़ा नंबर यहाँ पर ऐड नहीं किया है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो 10 + 10 20, 20 + 2 22, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, ये वाला हमने कर लिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका। तो इसमें देखना है कितने ट्रायंगल है, तो आप या तो बेसिक से कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, आप बेसिक से कर सकते हैं, एक एक करके काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं काउंट करवाता हूँ, 1 1 2 2 है ना, और ये इसके साथ में 3 हो गया, 4, ठीक है, एक ये बड़ा वाला तो 5, एक ये बड़ा वाला, तो टोटल कितने का 5। इसके अलावा कोई बन रहा है क्या, और इसके अलावा नहीं बन रहा, ये वाला ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। अगर इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे तो इसको ट्रायंगल मान रहे हो तो ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। टोटल कितने का 5। अब इसी फिगर को ऐसे रोटेट करके कर देगा, है तो वही, एक बीच में से ये लाइन है, ऊपर से इस बीच वाली लाइन को टच है, तो ऐसे बीच में से ये लाइन है, ऊपर वाले को टच करके ऐसे ही है, तो इसमें कितना रहेगा 5। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो सेम इस तरीके से बीच में ये लाइन ऊपर वाले से टच करते हुए बीच वाली लाइन है, तो इसमें 5 रहेगा, है ना। इसमें से ये अलग हो गया, देखो ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, तो इसमें किस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो जब भी इस तरीके से कोई ट्रायंगल मिल जाए, तो अब दोनों वर्टेक्स से सेम लाइन ड्रॉ हो रही हो, यानी कि दोनों शीर्ष से, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से भी एक लाइन, एक एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 1 और 2 नंबर लिखा और 2 का क्यूब कर दिया, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 8, है ना। बेसिक तरीका तो वही रहेगा, काउंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका सुन लो, है ना, तो इसमें भी सेम ही वही चीज़ है, तो इस तरीके से था। दैन यहाँ से देखो, इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड को टच कर रहा है, इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड को टच कर रहा है, तो सेम इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड को टच कर रहा
सेम इसको टच कर रहा है। तो वैसे ही 1 और 2 और जो बड़ा नंबर आया उसका क्यूब करना, डायरेक्ट आंसर कर देना है ना। इस तरीके से तो हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इसमें इस तरीके से हो, इसका दूसरा पैटर्न बताएं कि सर ऐसा कोई ज़रूर होना है कि यहाँ पर जैसे कि ये सिंगल लाइन आई है, यहाँ से सिंगल लाइन आई है, डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए, तो उस कंडीशन में किस तरीके से करेंगे। अगर इस तरीके सेम आ रहा है तो यहाँ से 1 लाइन आई है, यहाँ से 1 लाइन आई है, ये यहाँ से 2 लाइन आई है, यहाँ से 2 लाइन आई है, तो नंबर लिख देना, जो बड़ा नंबर होगा डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है यहाँ से 1 लाइन है या 2 लाइन और यहाँ से 3 लाइन है, ऐसा हो सकता है, तो उस कंडीशन में ये ट्रिक्स काम नहीं करेगी। तो उसमें एक दूसरी ट्रिक है, वो दोनों में काम करेगी, इसमें भी काम करेगी, उसमें भी काम करेगी। कैसे, वो कैसे करना है, तो दूसरा तरीका वही बेसिक तरीका रहेगा। जैसे कि अब आप काउंट करते आते तो इसमें समझना ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। इसमें 8 था तो इसमें समझाना ज़्यादा इजी रहेगा, मैं इसमें समझा रहा हूँ, ठीक है। और आप इस ऑप्शंस को ना माने, है ना। अब जो ऑप्शंस है, चलो मैं इसको वाइट मारकर इनको मिटा देता हूँ मैं, एक सेकेंड, ना। इनके ऑप्शंस ये नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। एक सेकेंड, अभी हमने इसमें काउंट किया कितने आ रहे थे, 8 आ रहे थे। तो अब दूसरा तरीका, बेसिक तरीका क्या था, मैंने आपको बताया। देखो इस वाले लाइन, इस वाले ट्रायंगल से देखेंगे, इस वाले से, यहाँ से इस वाले से, है ना। इस वाले में ऊपर से लाइन ड्रॉ हुई है, तो वही तरीका 1 और 2 लिखेंगे, कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया। तो ऐसे सेम इस वाले लाइन को मानेंगे, इस वाले को, है ना। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, सामने से ये लाइन आई है, ठीक है। तो वही तरीका इसमें रहेगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे करके। तो एक तो बेसिक तरीका इस तरीके से, इधर वाले इससे भी गिन लिया और इससे भी गिन लिया। अब इस वाली लाइन से गिनेंगे, अब इस वाली लाइन से गिनेंगे, इस तरीके से देखेंगे हम यहाँ पर, ये वाली लाइन से, तो ये सामने से आया, तो इसको भी उसी तरीके से काउंट करेंगे, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। देखो इस कॉर्नर पे 2 बार काउंट हो रहे, ध्यान रखना, है ना। यहाँ से 3 हो गया, तो देन अब इसके बाद में इस वाली लाइन को काउंट करेंगे, इस वाली लाइन पे देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड, इस वाले की बात कर रहा हूँ, है ना। इस वाले में ये वाली लाइन आ रही है, तो ये वाली लाइन आ रही है, तो यहाँ पर भी वही तरीका रहेगा, 1 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है, 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 हो गया। अब सर आप 8 बताए तो 12 नहीं, इसके बाद और भी करना है। क्या करना है, देखो इसके बाद आपको ये करना है कि जहाँ से लाइन ड्रॉ हुई है, जिस वर्टेक्स से, जिस सिर से, उनको काउंट नहीं करना, बाकी जहाँ पर भी लाइन मिल रही है उन डॉट को आप डॉट बनाना, उनको काउंट करके लेस करना है। तो यानी कि लाइन यहाँ पर काउंट मिल रही है ना, जहाँ पर भी लाइन कट रही है या मिल रही है, उन डॉट को आपको करना है। ये हो गया, ये हो गया, इन सभी को काउंट कर लेना। किन किन को नहीं करना, जहाँ से लाइन निकल रही है उनको काउंट नहीं करना, इन 2 को काउंट नहीं करना, बाकी किस जहाँ पर भी लाइन मिल रही है उन सभी को डॉट बना के काउंट कर लेना, जिससे कोई दिक्कत ना हो। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 माइनस कर देना और बस आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। तो ये वाली टाइप किसी भी क्वेश्चन में, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन उसमें अप्लाई हो सकती है। और 2 का क्यूब था उस, वो जैसे कि इसमें इस तरीके से जाता, और तो इस वाली कंडीशन में ये अप्लाई नहीं हो पाता, है ना। तो इस वजह से मैंने आपको ये बेसिक तरीका बताया, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, काफ़ी इजी लगेगा आपको। इसमें जैसे कि एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, देन उसके बाद में समझते हैं। एक सेकेंड,
जैसे कि अब इसमें एक लाइन और ड्रॉ कर दी मैंने, है ना, और मैं यहाँ पर 3 कर रहा हूँ। चलो एक सेकंड के लिए, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर ये 3। अब देखेंगे, इसको भी रेडी कर देता हूँ। इस कंडीशन में आंसर आप क्या करेंगे ना, इस कंडीशन में आपको आंसर करना जो बेसिक तरीका था वही रहेगा कि आप पहले इस वाले लाइन से आप काउंट करते चलेंगे इस तरीके से, तो यानी कि वही नंबर 1 2 3, तो ऐड करूँ कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो वही 1 2 3 कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो गया। ये 1 2 3 इस लाइन पे कितना हो गया, 6 हो गया। 1 2 3 इस लाइन पे कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, देन उसके बाद में क्या करना है, इससे हमने काउंट किया ना इस तरीके से ना, इधर से। अब हम काउंट करेंगे इधर वाले तरीके से, इस वाले लाइन से, इस वाले लाइन से। तो ये सामने सारी है, तो 1 2 3 4 इनको ऐड किया कितना हो गया, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 हो गया। यहाँ पर इस वाले वर्टेक्स पे शीर्ष पर 2 बार काउंट होगा, ध्यान रखना, एक बार इधर से और एक बार इधर से, है ना। ऐसे सेम इसमें 1 2 3 4 कितना हो गया, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। ऐसे सेम 1 2 3 4 इसमें कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब इन सभी को ऐड कर लेना है, 10 + 10 + 10 कितना हो गया, ये तो हो गया 30, है ना। और ये कितना हो गया, 6 + 6 + 6 + 6 4 टाइम है 24 हो गया, ऐड कर लेना। 6 + 6 12 12 + 6 18 18 + 6 24, है ना। देन अब इसके बाद में लेस करना, ये ध्यान रखना, लेस क्या करना है, देखो जिस वर्टेक्स लाइन निकली, जिस वर्टेक्स लाइन निकले इन दोनों को छोड़ करके जहाँ पर भी लाइन मिली उन सभी को काउंट कर लेना, डॉट बना के काउंट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब माइनस कर लेना इसमें 12, है ना। तो 24 में से 12 गया तो 12 12 प्लस में 30 कितना हो गया, 42, तो 42। आप काउंट कर लेना, इन दोनों को तो ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद इसको लेस कर देना, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 42, ये आपका आंसर आ गया। अब अगर इसमें आप ये करते हैं कि 4 यहाँ 1, जैसे कि इधर से आप लिखते हैं 1 2 3 4, ये बड़ा नंबर आ रहा है, इसका क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब हो जाता है 64। तो 64 तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता, शायद ऑप्शन में ना मिलता आपको, है ना। तो वो तो रॉन्ग पैटर्न है ना। तो पैटर्न तो भी ठीक है, बट उसमें ध्यान ये रखना कि यहाँ से 3 लाइन निकली है तो इधर से भी 3 लाइन निकलनी चाहिए, जबकि यहाँ से कितने लाइन ड्रॉ हो रही है, इसमें 2 ही लाइन ड्रॉ हो रही है ना। तो इस वजह से इस वाले में वो पैटर्न नहीं लग पाएगा। और ये वाला बेसिक पैटर्न काफ़ी ईजी रहेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगना। मैं एक एक करके काउंट करवाऊँ तब टाइम लगेगा। आपने जैसे कि यहाँ से नंबर लिखा 4 तक, 10 काउंट किया तो 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 डायरेक्ट लिख देना। इधर से आपने काउंट किया 6 हुआ तो 6 6 6 6 आपने काउंट किया, ऐड किया 24, ये 30, इनको लिख लिया, ऐड कर लिया, ये हो जाएगा आपका 54। 54 में जैसे कि देखो कोई दिक्कत आ रही हो किसी को कि कैसे क्या 42 आया, कुछ बेसिक बच्चे होते हैं कुछ, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 54 और माइनस कर दूंगा जो डॉट काउंट किया मैंने। डॉट कितना था, देखो डॉट ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 इसमें तो 4 इसमें और 4 इसमें, टोटल कितना होगा 4 4 4 12, है ना। तो इस तरीके से लेस कर देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 42। इस तरीके से आप ईजिली आप काउंट कर सकते हैं, ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चंस, एक सेकेंड, ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया था। आई थिंक ये वाला क्वेश्चंस नहीं हुआ था ना, ये वाला हो गया था, ये वाला नहीं हुआ था।
और ये वाला क्वेश्चंस एग्ज़ाम के तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल होते हैं 16। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इजी है। यहाँ पर वो शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आएगी क्योंकि तीनों वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ हुई है ना, तो इस तरीके से इसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगेगी नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो को यहीं स्टॉप किया जाए और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।